जय हिंद दोस्त। तूफान, यदि तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। मेरे दोस्त, कभी भी अपने अंदर यह घमंड न रखिएगा, क्योंकि दुनिया में हर काम आपके एक घमंड से वह ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त, कभी अपने दिल पर यह ना रखिएगा कि मैं इतना जानता हूँ, मेरे पास इतना धन दौलत है, चाहे मेरे पास इतना शोहरत है, इतना क्या है, क्या 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 नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी घमंड ना रखिएगा, क्योंकि इंसान मरने के एक लास्ट सांस तक वह सीखता है और सीखने का प्रयास भी करनी चाहिए। ऐसा इंसान में हमेशा हुनर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिलो दिमाग में कभी घमंड मत रखिएगा। चलिए, मैं आप ही लोग का दोस्त आर.के. त्यागी, मैं आप लोग का अपना ही चैनल चंपारण स्टडी सेंटर में मैं स्वागत करता हूँ। चलिए, बिना आज टाइम गंवाए आप लोग को मैं एक शानदार और दमदार, जो आप लोग बोर्ड पर देखते ही आप लोग को दिमाग में बस गया होगा कि मैं आज क्या सिखाने वाला हूँ, तो मैं चालू करता हूँ वह चीज़ जो आप आज सीखेंगे, शानदार और दमदार तरीका। यह है क्या? स्क्वायर रूट एवं वर्गमूल। यानी कहने का मतलब है, यह मेथड एक ऐसा मेथड है, आप किसी भी अंक का आप वर्गमूल इस मेथड से निकाल सकते हैं। हाँ, यदि एक बार आप सीख गए, एक बार यदि आप जान गए, तो मैं कह रहा हूँ पूरा वादा के साथ कि आप इस मेथड से आप कितना हो भी अंक का, कितना हो तक कि आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा और करके दिखाऊंगा भी। चलिए चालू करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे कुछ मैंने आपको लिखा है कि याद करना है। अब क्या क्या याद करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है। ऐसे करते 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 यहाँ पे हम गए हैं। अब इनके जो इकाई का जो अंक हो ना, उनका यह कोड लिखे हैं। इस कोड से ही सारा खेला है। अगर इस कोड को आप याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर एक है तो एक का देखिए, एक का एक होगा। अगर चार है ना तो चार का कोड कितना होगा? दो होगा। अगर नौ है तो कितना होगा? तीन होगा। अगर छः है तो कितना है? चार होगा। यानी कहने का मतलब जो जिसका वर्कर है वही उसका कोड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे पाँच है ना, तो पाँच का क्या होगा? पाँच का पाँच कोड होगा। छः का क्या होगा? छः कोड होगा। यहाँ 49, देखो 49 है, नौ कोड कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका कोड याद रखिएगा। और यदि यह कोड याद रहती है आपके पास, तो आप शानदार और दमदार तरीका से आप किसी का भी अंक निकाल सकते हैं। चलिए हम एक शुरू करते हैं छोटी छोटी बातों से, ठीक है ना, यदि आपको समझ में आ जाए। जैसे हम ले लेते हैं आपको 216 तो नहीं होता है, सॉरी। देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना? 256। अगर यही देखिए 256 को आपको कह दिया जाए कि आप इसका क्या कीजिए? वर्गमूल निकालें। देखिए ऐसे बहुत सारे अंक जो आपको मिलेंगे, जो आपको वर्गमूल निकालना होगा। मैं सिखाऊंगा, मैं कोई घबराने की बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 6 है। तो 6 का हमने कहा ना, 6 का कोड देखिए यहाँ पे किसके किसी इकाई अंक का है। देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे 6 इसमें है और एक और किधर? 6 अगर यहाँ पे। तो इनके लिए कोड की देखो, यहाँ पे एक इसके लिए कोड 4 है, इसके लिए कोड कितना है? 6। यानी हम इस दोनों कोड को हम उतार लेंगे। क्या करेंगे? दोनों को उतार लेंगे। यानी इसके लिए या तो 4 हम ले सकते हैं या तो 6 ले सकते हैं। अब यह तो थोड़ा कन्फर्म नहीं है कि किसको लेंगे, पर यह कन्फर्म यह संख्या करेगी, इधर वाली संख्या। अब चलिए देखिए, वर्गमूल में यहाँ 2 छुपा रहता है, इसीलिए हम 2 अंक लेंगे। 2 अंक को हम शामिल करके चलेंगे। अब यहाँ पे 2 अंक ले लिए तो कितना अंक बचा? 1 अंक बचा। तो 1 अंक, अब सोचो ये 2 है, यह किसके वर्ग के पास में है? किसके वर्ग? यानी एक ऊपर देखना है और एक नीचे देखना है। ऐसा 2 वर्ग देखना है जो एक ऊपर हो एक नीचे हो। तो यदि हम 1 का वर्ग करें तो 1 होता है, 2 का वर्ग करें तो कितना होगा? 4 होगा। 2 का वर्ग कितना? देखिए 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा और 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। तो इसमें से हमेशा जो यहाँ पर रहेगा ना, उससे हमको कम वाला लेना है। तो यानी कम वाला कितना? 1 का कितना होगा? 1। तो यहाँ पे हम देखिए 2 संख्या लिख देंगे, क्योंकि हमको वर्गमूल में 2 ही अंक मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो हमने देखा कि छोटी वाली संख्या, छोटी वाली कितना संख्या? 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ जानकारी नहीं है कि यहाँ पे 4 आएगा कि 6 आएगा कि क्या आएगा, हमको जानकारी नहीं है। हाँ, अब यह जानकारी यही संख्या देगी। कैसे देगी? अब ध्यान से सुनिएगा। यदि इसमें से आप कम वाला लिखे ना,
अब देखो इस दोनों में क्या कीजिए, आप गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो 2 एकम कितना होगा, 2। अब बताइए कि यह इसके पास में है कि ना है, यानी कितना के पास में है बताइए। तो आप कहिएगा कि इससे ना बड़ा है ना या छोटा है, तो क्या होगा। तो आप सोचो कि इससे ना बड़ा है ना या छोटा है, तो किसका होगा, ठीक है ना। तो देखिए जब इक्वल में हो तो, चाहे इससे यह बड़ा हो तो हमेशा बड़ा वाला संख्या लेंगे। क्या होगा, जब इक्वल में रहे तो, चाहे हमेशा बड़ा में रहे तो हमेशा इसमें से क्या होगा, बड़ा वाला संख्या ही हमको लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 16 का यह क्या है, वर्ग है। ठीक है, एक और आते हैं, आपको वहां पे समझ में आ जाएगी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, 529। चलिए अब इसको करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे लिए कितना है, देखिए इसका कोड यानी 1 और 9 के लिए हमको क्या क्या संख्या आ सकते हैं। देखो यहाँ पे 9 के लिए हमको क्या क्या आ सकते हैं, 9 के लिए देखो, 9 के लिए 3 आ सकती है और 7 आ सकते हैं, आ सकते हैं कि ना। देखो दोनों के लिए है कि ना, देखो दोनों में 9 है, 9 के लिए 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे 3 और 7। ओके, अब इस दोनों में से कोई हमको संख्या 3 और 7 आ सकता है, ठीक है ना। पर हाँ डिसीजन करेगा कौन, ई। अब देखो 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो हमेशा इसमें से छोटा वाला संख्या आएगा ही आएगा। तो हम छोटा वाला संख्या यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब आएगा 3, इसी को बढ़ा कर लेना है, तो यहाँ पे ले लेंगे 3। अब 3 दूना कितना होगा, 6। अब सोचो ये 6 इससे कम है कि ज़्यादा है। यदि इससे यह कम रहेगा तो इसमें से कम वाला संख्या लेंगे, और अगर इससे यह ज़्यादा होगा तो इसमें से ज़्यादा वाला संख्या लेंगे। अभी बोले हैं ना, तो इसमें से कम है ना, तो कम यानी तो कितना होगा, 23, यानी इसका कम वाला संख्या कितना होगा, 23। आप समझ गए ना, तो आपको पक्का समझ में आया होगा। देखिए यानी मेरे बात एक और सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि आपको पहली बार यह देखना है कि यह वर्ग जो है ना, यह 5 किसके वर्ग के पास में है। तो देखते हैं कि 2 के वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 होगा कि ना। देखो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 3 के वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 के वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमेशा यानी छोटे वाला अंक ही लेना है, बड़का वाला अंक हमको नहीं लेना है। तो छोटे वाला कितना, 2, तो हमने तो 2 ले लिया। अब यहाँ से क्लियर तो 2 हो गया, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं रही। अब हमको पता नहीं है कि इसमें से कौन लेंगे, ठीक है ना। तो इसको लेने के लिए डिसीजन करेगा कौन, तो यही संख्या। जब 2 लिए है ना, तो 2 के एक अगला वाला अंक यानी कितना होगा, 2 के बाद अगला वाला कितना, 3 होगा। तो इस दोनों में आप गुना कीजिए तो कितना होगा, 6 आएगा। अब 6, अब देखिए 6 जो आया है ना, यह संख्या जो आपको जो दिख रही संख्या ना, इससे कम है कि ज़्यादा है। अगर कम रहेगा तो इसमें से कम वाला संख्या लेंगे, और अगर इससे यह ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वाला संख्या लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कम है ना, तो कम वाला कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो यानी 23 का यह वर्गमूल है। ओके, चलिए कुछ अब थोड़ा बड़का बड़का अंक पे हम लोग चलते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे लेते हैं, देखिए 29, 16। अब देखिए आपके सामने दिख रहा है ना यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये कैसे होगा। 6 के लिए कोड देखो क्या क्या आएगा। 6 के लिए कोड आपका 6 आ सकता है या तो 4 आ सकता है, ना। तो 6 और 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 या तो 6 आएगा। अब यहाँ पे 2 अंक छोड़ देंगे। अब यहाँ कितना हुआ, 29। अब खोजो किसके स्क्वायर के पास में 29 है। तो 5 25, 6 करें तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 5 25 यानी 5 के स्क्वायर के पास है, तो इसमें से हमें को 5 मिल गया। क्या हो गया, 5 मिल गया। अब इसी में एक अंक हमको आगे बढ़ा देना था, कितना हो जाएगा, 6। तो 6 5 30। अब बताओ 30 से ही कम है कि ज़्यादा है, तो कम है। तो कम है तो इसमें से हम कम वाला लेंगे। तो कम वाला कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। बस ये 54 का आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ओके, समझ में आई कि नहीं। चलिए एक और आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एक और, देखिए यहाँ पे जैसे 42, ठीक है ना, 25 ले लेते हैं। ठीक, चलिए अब इसका रूट निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यह बड़ी इजी है दोस्त, क्योंकि देखिए 5 का कोड मात्र एक ही होता है। 5 का कोड क्या होता है, मात्र एक ही होता है। देखिएगा यहाँ, देखिए 5 का कोड क्या है, मात्र एक ही है, 5 अकेले है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 5 के 5 देंगे। इसमें डिसीजन करना बड़ा आसान है। अब यहाँ पे देखिएगा 7 6 कितना हो जाएगा, 42। देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं किसका, और 6 लेते हैं, 6 1 36 और 7 के तो 49 होगा। तो 6 का लेंगे ना, तो 6 हो जाएगा ये,
आए 6×36 यहाँ पे 5 डाल दीजिए, कितना होगा 65, यानी आप 65 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 5 वाला का आपको हम इसका क्वेश्चन खुद से आप क्वेश्चन बनाना भी आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। पहले आपको सिखा देते हैं, तो इसके बाद आपको दिखाएंगे कि 5 वाले को आप कैसे अपने से खुद से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, कि यदि आपको ऐसा दिख रहे तो आप खुद से उसको अपने से बता दीजिए कि हाँ किसका वर्ग हो सकता है, किसका वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और सारे जो पूर्ण रूप से वर्ग निकलने वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको जो रूट से नहीं निकलने वाली होगी उसका मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो आपको वो भी सिखाऊंगा कि जो रूट से पूर्ण रूप से ना निकलेगी उसका दशमलव में कितना एक्चुअल मान होगा, वो भी आपको हम सिखाएंगे। पर हाँ यहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा मतलब 7-8 को सिखा देते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखे हैं, अब इसका क्या होगा ध्यान से देखिएगा। अब एक रहा लास्ट में, तो एक के लिए कोड क्या होगा, देखो एक, देखो यहाँ पे है एक और फिर क्या है एक यहाँ पे है, तो एक के लिए एक कोड है और एक क्या है 9 कोड है। तो यानी हम दोनों को लेंगे, 1 और 9 को लेंगे। इसी कोड पर आपको ध्यान देना है कि एक के लिए कोड या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो यहाँ से आप 1 उठा लीजिए या तो 9 उठा लीजिए। ओके, अब देखिए दोस्त, जब इसको आप ले लिए तो यहाँ पे हम 2 अंक छोड़ देंगे, अब बचा हमारे पास 3 अंक, ठीक है ना। तो अब 3 अंक यह किसके वर्ग के, यानी किसके वर्ग के यह पास में है, ठीक है ना। तो सोचो ना, यदि हम 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 169, और 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 169 यानी 13 का आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इसमें से हमको कन्फर्म हो गया कि वो 13 आएगा, ठीक है ना। अब यह कन्फर्म कि इसमें से कौन आएगा, इसको क्लियर करेगा यह अंक, यानी 13 के बाद एक अंक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 14। अब इसमें आप गुना कर लीजिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 और फिर आप 13 जोड़ लीजिए, कितना होगा 12, 7 1 8, 182। अब 182 से सोचिए यह कम है कि ज़्यादा है। यदि अगर कम है तो इसमें से कम वाला आएगा, और अगर बेसी रहता तो बेसी वाला लेते। तो कम है ना, तो कम यानी तो 1, यानी आपका कितना हो जाएगा 131। समझ में आई, समझ में आई कि ना आई, आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये भी सीख गए। एक और आते हैं, देखिए चलिए यहाँ पे डालते हैं, ठीक। अब यहाँ लेते हैं 187, ठीक है ना, और 69 ले लेते हैं, ठीक है ना, निकल जाएगा ये। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसका कैसे होगा। अब देखिए फिर अब आपका आ गया, देखिए 9, तो 9 के लिए कोड क्या आएंगे, देखो यहाँ पे 9 के लिए या तो 7 आ सकते हैं, ठीक है ना, या तो 3 आ सकता है, क्या सकता है, या तो 9 के लिए यहाँ पे या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। अब इस दोनों में से कन्फर्म कौन करेगा अंक, तो इधर वाला। अब सोचिए, अब इधर वाला 187 हुआ, तो 187 किसके वर्ग के पास में है दोस्त, तो 187 किसके वर्ग के पास में है, तो यानी हम 13 का करेंगे तो 169, आज 14 करेंगे तो 196, तो ज़्यादा हो गया 96, तो 96 जाएंगे तो 13 का जाएंगे, तो 13 के पास में है, तो ये तो 13 हमको मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियर करेगा कि यह 13, इसमें से अब कौन डिसीजन लेगा वह देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 13 ले लिए, अब यहाँ पे क्या इन दोनों में से कौन आएगा, तो इसका डिसीजन कौन करेगा, इसके देखिए अब 13 आ गया ना, तो 13 के एक अंक बढ़ा लेंगे तो कितना होगा 14, तो आप गुना कीजिए, तो कितना देखो अभी किए थे ना यहाँ पे, देखो 13 14 कितना 182 आया था, तो 182। अब सोचो 182, ठीक है ना, इससे ज़्यादा है 187 आकि कम है, तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला अंक ना लेंगे, तो ज़्यादा वाला कितना लेंगे हम, यानी आप 3 है ना, 9 के लिए कोड क्या क्या 7 ना होगा, वो तो गलती हम दिख रहा है, इसीलिए कह रहे 7, कभी 7 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगी आपका 7, क्योंकि देखो 182 से या ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तो इसमें से ज़्यादा वाला संख्या लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको 137 हो जाएगा। समझ में आई कि ना आई, तो आया होगा। एक और बड़ी संख्या लेते हैं कि जो आपको लगे कि हाँ सच में यह तरीका दमदार है, ठीक है। चलिए आते हैं, एक बड़ा संख्या लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, चलो 99 निकलने वाला होना चाहिए, 99 600 यह निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब सोचिए इसका हम कितना से करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में कितना दिखा हमको
लास्ट में देखिए कितना इसका 4 का कितना आएगा कोड, देखो यहाँ पे 4 के लिए कोड आएगा या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। कितना आएगा देखो, 4 के लिए 8 आ रहा है, 4 के लिए 2 आ रहा है, तो 4 और कितना आएगा 2 आएगा और ना तो 8 आएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, ये दोनों में से कोई एक आएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे हमको 2 अंक छोड़ देनी है, अब इतना अंक बच गया 4 गो अंक, ठीक है ना, यानी 9960 बच गया। अब 9960 ये किसके आसपास के है, तो आप 99 कीजिएगा तो थोड़ा सा उसके पास में, 10,000 कीजिएगा तो 10,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यानी 99 के आसपास में, तो यहाँ लिख दीजिए कितना 99, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि हमको 99 मिल ही गया। अभी दोनों में से कौन ना मिलेगा, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक बढ़ा कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9,000। अब सोचिए इससे यह ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है ना, देखो ना यह कितना है 9,900 है, 9,906 है, तो ज़्यादा है कितना है ना, 60 ना है, 60 है, 9,060 है। अब इससे ज़्यादा है कि ना ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसमें से बड़ा वाला संख्या लेंगे ना, कैसे इसमें से बड़ा ज़्यादा वाला, तो ज़्यादा वाला कितना होगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कितना होगा ये भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ देखिए एक और बात बताना चाहते हैं, देखिए इसमें से किसका कोड नहीं आएगा वो थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, कि आप बार बार समझ रहे होंगे कि किसका कोड इसमें से नहीं आएगा। तो थोड़ा सा एक आप दिमाग लगाइए, किसी का आप स्क्वायर करते हैं ना तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्त, अब आप सोचो इसमें से कौन सी ऐसी 1 से लेकर 10 तक की संख्या है कि जो नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे, एक बार देखिए यहाँ पे इसमें से कौन सी संख्या नहीं आ रहा है, तो देख रहे होंगे कि आपको 2 नहीं आ रहा होगा, कितना है 2 इसमें कहीं नहीं है, उसके बाद में 3 कहीं नहीं है, देखिए उसके बाद में 7 कहीं नहीं है, ठीक है ना, 8 कहीं नहीं है। यदि अगर यह संख्या और किसी भी अगर मतलब वर्गमूल में अगर लास्ट के संख्या, वैसे हम कह दें यहाँ पे 203 23 जैसे हो गया, चाहे 500 यहाँ पे 8 हो गया इसे, ठीक है ना, तो ये कभी नहीं निकल सकता है। जिसके लास्ट में यानी कह दिए ना, लास्ट में यानी वर्गमूल में लास्ट में अगर 8 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, तो यह किसी का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, यह वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि परफेक्ट रूप से यह पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। यह होगा तो रूट में होगा वैल्यू, रूट में हम निकालेंगे, ठीक है ना, बल्कि कद एक्चुअल में इसका मान होगा तो नहीं होगा। तो आप यह समझ लीजिए कि यह 4 गो संख्या का आपका कोड नहीं होता है, क्योंकि यह घनमूल में आता है। इसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे जो आप इसका वेट में रहिए, वेटेज का मतलब करते रहिए, ठीक है ना। अब हम आपको क्या वादा किए थे कि आपको हम सिखाएंगे कि हाँ 5 वाला का आप वर्गमूल कैसे इन्हीं अपना से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। चलिए हम एक सिखाते हैं, देखिए आपको बनाकर एक ले लेते हैं, आपको उस पर दिखा देते हैं, तब आपको बनाकर सिखाएंगे। यहाँ ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिए, यह 40, ठीक है ना, 40 चल के 10 ले लें हम, 00 और 25। देखिए 5 का आप तो कोड जानते हैं, देखो 5 का कोड सिंगल, देखो इसमें 5 का कोड कितना है, 5 है मास्ट, तो 5 का कोड तो आप जान गए कि 5 है, इसमें तो कोई डाउट की बात, 2 अंक छोड़ दें। अब इतना अंक है, तो इतना अंक है ना, तो आप सोचो ना कि यह किसके आसपास में होगा। तो 100 के करेंगे तो 10,000 होगा कि ना होगा, तो 100 कर लेंगे तो 10,000, 100 के एक बढ़ाएंगे तो 1100, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यानी 100 इसमें से आ जाएगा, एक 5 हो जाएगा, तो यानी 100 कितना होगा 5 का, यह कितना हो जाएगा, यानी ये 2 दूना 400 ने कितना का हो जाएगा, 210 ना हो जाएगा, कैसे दुगुना ना होगा, 210 हो, सॉरी यहाँ पर 210 होगा, कैसे इसको दुगुना ना हम समझे कि 21 होगा, ठीक है, यहाँ पे 200 कितना होगा, 200 आपका 5 हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं, पर हाँ अब बनाएंगे कैसे हम आपको सिखाते हैं। देखिए यदि मान लीजिए हमको यहाँ पे, ठीक है ना, अगर 7 8 56 आया 5 25, अब कैसे, अब दिखाते हैं, देखिए आपको कैसे करके देखिए, यहाँ 5 का हो जाएगा 25, सॉरी 5 का हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यह आ जाए किसके वर्ग के पास में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाइए, यह कितना हो जाएगा, ये 7 7 49, 7 8 56, देखिए 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसके देखिए यहाँ पे 8, तो 7 में से तो हमेशा क्या लेंगे हम, छोटा वाला लेंगे कि ना लेंगे, इसी में से गुना करेंगे तो एगो 8, तो यानी जिसके बीच का मन अंतर 1 होना चाहिए, कितना, जिसके बीच का अंतर यदि अगर 1 आता है ना, ठीक है ना, तो उसका हम जल्दी से कर सकते हैं। देखिए 7 8 56, 56 आप 25 कर देंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा, तो यानी आप कहिए किसका 75 का क्या है, या रूट है, समझ गए ना। तो एक और लेते हैं, देखिए अगर हम कहें यहाँ पे
हमको अब क्वेश्चन बनाना, देखो क्वेश्चन कैसे बनाना सिखाते हैं। जैसे हमको कह दिए कि 9 और 10, ठीक है ना, गुना कर लीजिए, कितना 90 होगा, आप 50 25 डाल दीजिए, बस यह हो गया। आप इसका निकाल सकते हैं, जल्दी से कर लिया। देखिए कितना, अब कितना करें, देखिए यहाँ से कितना आया है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और इसमें क्या होगा 5 95 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो इस तरह से आप, चलिए तो आपने क्या सीखा, देखिए अगर जिस, देखिए यानी दो गो संख्या लेने हैं, ठीक है ना, ऐसे दो संख्या को गुना करें जिसका अंतर क्या हो 1 हो, ठीक है ना, और लास्ट में 50 25 कर लेंगे, उसको हम बनाना सीख गए। देखिए कैसे बोले थे 9 दई के 90, आप 50 25 तो 95 के हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको करना है, जैसे क्या और ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे लेते हैं 8, आ गुना कितना होगा 9, तो 8 9 कितना होगा 72, आप 50 25, आपको ये किसका वर्ग है, तो 8 यहाँ पर था, तो 8 इसको डाल दीजिए 5 25 हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या के, यानी 5 वाला का आप दो, लगातार दो संख्या जिसका बीच का अंतर कितना हो, मात्र ओनली 1 हो, तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप उसका भी आराम से अपना से भी क्वेश्चन उसे खुद के बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यह आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आप ही लोग का दोस्त आर.के. त्यागी, ठीक है ना, मुझे सपोर्ट करें और आप हमसे जुड़े, ठीक है ना, और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और दुलार दे, ठीक है ना। इसके बदौलत मैं आपको एक से एक धांसू और शानदार और दमदार ट्रिक हमेशा लेकर आता रहूँगा, और यही संघर्ष आपके साथ मैं करता रहूँगा, ठीक है ना। जय हिंद।